Hello students, welcome to Chemistry Point and our today's topic is concentration, expressing concentration of solutions. लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जो कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने पढ़ा था कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर सॉल्यूशंस के यूजेस क्या हैं। आज हम करेंगे कि सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस की जो कॉम्पोजिशन होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉम्पोजिशन से मतलब हमको पता है सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब कितनी अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब सॉल्वेंट कितना है और सोल्यूट कितना है, उसको हम क्या बुलाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करते हैं या वी कैन से डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। concentration is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent. नॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट की कोई नॉन अमाउंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व है उसको हम क्या बुलाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बुलाते हैं। अब सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनको हम क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। इधर हम इसको मेजर करते हैं क्वालिटेटिवली। अब क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होगा कि भाई ये हमको क्या बता रहा है, क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वालिटी जैसे कि हमको बता रहा है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट से हमारा मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सोल्यूट है वो लेसर अमाउंट्स में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन हमारा कैसा डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि जो सोल्यूट है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि जो सोल्यूट है वो लार्जर अमाउंट्स में प्रेजेंट है, इसलिए सॉल्यूशन हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटेटिव मेथड है उसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है। अभी हमको ये पता है कि कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट लार्जर अमाउंट्स में प्रेजेंट है, मतलब ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है हमको ये नहीं पता। सिमिलरली डाइल्यूट के अंदर कम अमाउंट में, पर कितना कम अमाउंट में हमको ये भी नहीं पता। सो डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम मेथड यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है, क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में हम यूज नहीं करते बल्कि क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली हम विगन से हम क्वांटिटी के मेथड्स यूज करते हैं ये पता करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, वो कैसी है, या सोल्यूट जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर डिजोल्व है सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सो देयर आर मैनी वेज और वी कैन से मैनी डिफरेंट वेज जिनके अंदर हम मेजर कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशंस को। सो उनमें से सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज के अंदर हमारे पास में 3 वेज आते हैं जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इज मास परसेंट, सेकेंड वन इज वॉल्यूम परसेंट, एंड थर्ड इज मास टू वॉल्यूम और वी कैन से मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तीनों को हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग वेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हमारा मास परसेंटेज या मास परसेंट या परसेंटेज बाय मास, या हम इसको वेट बाय वेट, इसको हम डिनोट करते हैं W बाय W से, तो इसको वेट बाय वेट परसेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मास परसेंट है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं या मास परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पूरे चैप्टर, थ्रू आउट द चैप्टर हम बाइनरी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे।
बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जो दो कंपोनेंट्स यानी वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट, जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है। अब ए हमारा क्या है? सॉल्यूट, और बी क्या है? सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करना है क्या? मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, ऑफ कंपोनेंट ए। यहां ए की जगह हम बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला थ्रू आउट सेम ही रहेगा हमारा पूरा। तो क्या आएगा हमारा? मास ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का जो मास है वो लेंगे हम, उसके बाद टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें बी जो हमारा कंपोनेंट है उसका मास परसेंट निकालना होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट बी, अब यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो दिस इज द वे कि हम कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज को, ठीक। अब जैसे कि हमसे बोल दिया जाए फॉर एग्जांपल कि हमको ये बोला गया दैट 10% ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन या फिर ग्लूकोज या फिर सॉल्ट या फिर यूरिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन वाटर बाय मास। 10% ऑफ शुगर इन वाटर बाय मास, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर और ग्लूकोज, सॉल्ट या यूरिया, कोई भी एक सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हम शुगर ले रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व है किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 10 गए, 90 ग्राम हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट है। दिस इज सॉल्वेंट। तो इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और हम ये भी बोल सकते हैं दैट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमको याद रखना, अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन बोलेंगे, 90 ग्राम ले रहे हैं तो फिर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे 90 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम ऑफ शुगर है, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो 90 और 10 कितना होगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अभी देखिए जो हमारा ये मेथड है इसको बेसिकली कमर्शियली हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। इस मेथड को इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हमारे पास में है क्या? ब्लीचिंग सॉल्यूशन। तो कमर्शियल जो हमारा ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो होता है 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। सो जो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वी कैन से ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट है इसकी परसेंटेज क्या है? 3.62% है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, और अगर सॉल्वेंट हुआ तो 100 में से 3.62 को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो हमारा होगा वो सॉल्वेंट बच जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज हमको और याद रखनी है कि वाटर जो हमारा होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो अगर कहीं पर आपको सॉल्वेंट गिवन नहीं है, मतलब बताया नहीं गया कि सॉल्वेंट क्या है, तो ऑलवेज वहां पे हम वाटर को एज सॉल्वेंट लेकर के चलते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा मास परसेंटेज, और वी कैन से वेट बाय वेट और परसेंटेज बाय मास।
आप इसको कुछ भी बोल सकते हो इनमें से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं इन फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं V/V से। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में दो कंपोनेंट है A एंड B, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सोलवेंट। तो वॉल्यूम परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट A। जो कंपोनेंट A है हमारा, उसका हमको वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट A का वॉल्यूम कितना है वो लेंगे हम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हमको लेना है, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब देखिए अब अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना हो B का, तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अब जो डिफरेंस हमको याद रखना है वो ये याद रखना है कि देखिए मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, इन दोनों में हमको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि जब हम वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो जो हमारा सोल्यूट है वो भी लिक्विड होता है और जो हमारा सोलवेंट है वो भी लिक्विड होता है। ठीक है। जबकि मास परसेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सोलवेंट हमारा लिक्विड होता है और सोल्यूट हमारा सॉलिड होता है। ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए हमको ये दे दिया गया है दैट 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, 10% इथेनॉल इन वाटर। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब हम समझेंगे दैट 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर 10 मिलीलीटर क्या है हमारे पास, इथेनॉल प्रेजेंट है। इन टर्म्स ऑफ सोलवेंट अगर हम इसको बोलेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं 90 मिलीलीटर ऑफ सोलवेंट। मीन्स 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इन 90 मिलीलीटर ऑफ सोलवेंट। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर हम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में बोल रहे हैं तो 100 मिलीलीटर के अंदर से 10 मिलीलीटर सोल्यूट निकाल दिया तो 90% क्या बच गया हमारे पास, 90 मिलीलीटर सोलवेंट बच गया है हमारे पास में। ठीक है। अब यहाँ इसमें एक और चीज हमको समझनी है, वो ये कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक। तो अब ये जो 10 मिलीलीटर है इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट 10 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ इथेनॉल is dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या है, इथेनॉल है, या हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सोलवेंट तो 90 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोलवेंट। ठीक है। यहां तक समझ आया। चलिए अभी देखिए आगे जब हम वॉल्यूम परसेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम यूज कहां पे करते हैं, देखिए हमारे पास में एक सब्सटेंस होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, ये एक एंटी फ्रीज है, एंटी फ्रीज। इस इथाइलिन ग्लाइकोल का 35% सॉल्यूशन, वी कैन से 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को जब हम यूज करते हैं इन व्हीकल्स और वी कैन से इन कार के जो इंजन्स होते हैं उन इंजन्स की कूलिंग के लिए कार के अंदर क्या यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। ये एक एंटी फ्रीज की तरह काम करता है और
एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 35% जो सॉल्यूशन हम इसका ले रहे हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन पे आकर के ये क्या काम करता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देता है। इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273 केल्विन होता है और वी कैन से 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर यानी कि कम कर देता है। इन टर्म्स ऑफ केल्विन अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 255.4 केल्विन तक इसके टेम्परेचर, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। और अगर डिग्री सेल्सियस में हम बात करें तो -17.6 डिग्री सेल्सियस तक इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ये लोअर डाउन कर सकता है। सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एक एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। इस परसेंटेज को यूज किया जाता है 35% को व्हीकल्स के अंदर। क्या काम करता है ये व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं उन इंजन्स की कूलिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम से हमें एक चीज समझ आ रही है कि मास हम किसका लेते हैं, सॉलिड का, और वॉल्यूम किसका लेते हैं, लिक्विड का। तो मीन्स एक कंपोनेंट सॉलिड है और एक लिक्विड है यहाँ पे हमारे पास में। मास बाय वॉल्यूम जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट का मास लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, और वी कैन से मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है हमको किसमें, इन मिलीलीटर। मिलीलीटर्स के अंदर हमको क्या लेना है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है यानी कि मास बाय वॉल्यूम जो हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन को, इसको यूज किया जाता है मेडिसिन्स के अंदर और वी कैन से फार्मेसी के अंदर। फार्मेसी और मेडिसिन्स के अंदर मास बाय वॉल्यूम जो हमारा मेथड है, जो एक्सप्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे, दैट इज परसेंटेज। कि परसेंटेज के अंदर हमारे पास में क्या क्या आते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, और इसको एब्रीवेट करते हैं हम एज पीपीएम। शॉर्ट में इसको हम पीपीएम बुलाते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, देखिए इसका नाम इंडिकेट कर रहा है मिलियन, मतलब कि मिलियंस में से हमको कैलकुलेट करना है। और दूसरी चीज, पार्ट्स पर मिलियन जो है ना, ये उन सॉल्यूट्स और वी कैन से उन कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी कैन से बहुत ही ट्रेस, और या हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस अगर होते हैं। बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है और सोल्यूट ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज में होता है, तो वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज हमको ये याद रखनी है कि जब हम पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए किसी भी एक हमको कंपोनेंट का पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of all the components in solution पर मिलियन लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक कंपोनेंट का हमको पता लगाना है जो कि ट्रेसेस में यानी बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन के अंदर उसके कितने पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट है। देखिए क्या कह रहा है, हमको ये बता रहा है 1 मिलियन में से, अभी तक हम किस में से कैलकुलेट करते, परसेंटेज 100 में से, यहाँ पे हम मिलियन में से ले रहे हैं, और मिलियन के अंदर से एक कोई भी कंपोनेंट कितने पार्ट्स बाय मास, हाउ मेनी पार्ट्स बाय मास ये प्रेजेंट है, उसको हम क्या बुला रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अभी जो पार्ट्स पर मिलियन है इसको यूज किया जाता है जैसे कि एयर या फिर वाटर के अंदर पोल्यूटेंट्स का पता लगाने के लिए। ठीक है, एयर या वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब एयर या वाटर के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या जो भी रीजन्स होते हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो उनको यूजुअली हम मेजर करते हैं माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, और इसको हम क्या बुला सकते हैं, पीपीएम बुला सकते हैं। ठीक है, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, या फिर हम पीपीएम में वाटर और एयर के पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं जहां हमारा सोल्यूट या हमारा कोई भी कंपोनेंट ट्रेसेस में प्रेजेंट हो, यानी कि बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जो कि हम करने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं।